अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर 654। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? वेलकम करता हूं 10th क्लास को दोबारा से। आज की इस टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 10 का थर्मल एक्सपेंशन जिसका नेम है, और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया, मेरा बेटा वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने व्हाइट बोर्ड पे हर हेडिंग के साथ उसके अंदर लिखना क्या है वो मेंशन कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह अगर अभी वीडियो सारी देख लेते हैं, आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो भी इजीली अभी के अभी इसी वक्त याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेडिंग के साथ। बेटा इसकी जो हमने हेडिंग बनाई है वो मैक्सिमम 3 है। फर्स्ट हेडिंग में इसकी डेफिनेशन करेंगे विद एग्जांपल, सेकंड डेफिनेशन में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, एंड थर्ड हेडिंग में हम इसके कोएफिशिएंट का जो है वो जिक्र करेंगे और उसके यूनिट को ड्राइव करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरा स्टूडेंट्स, अब इस चैनल पे आपको मैथ की वीडियो कोई नहीं मिलेगी। हमारा न्यू चैनल जिसका नेम मिस्टर मैथ 54 रखा है, हमने वो नया बनाया है। अगर आप लोगों को मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस चैनल पे जाए, उसको सब्सक्राइब करें और किसी भी वीडियो में अपने प्रॉब्लम को बताएं, हम उसका जो आपको सोल्यूशन देंगे। वो अलग टॉपिक है, इधर आ जाओ। मेरा डेफिनेशन में मैंने वो कल भी एक चीज समझाई थी। थर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन में जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो मेरा बेटा उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका क्या नाम लेते हैं, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब लेंथ के लिहाज से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ने कल पढ़ दिया, आज हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे। उसके नाम से वाज़िह है, आज के हरारती फैलाव में जो चीजें फैलनी है वो वॉल्यूम है। वो क्या है? वॉल्यूम है। कैसे? When solid is heated, its volume is increases. जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? सब जरा एग्जांपल से समझा दें। मेरा बेटा ये एक वो क्यूब है जिसका हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम ड्रा किया है। इसके ओरिजिनल वॉल्यूम को वी नॉट से जाहिर करेंगे, और ये वी नॉट किस टेम्परेचर पर होगा? टीओ पर, ओरिजिनल टेम्परेचर पर। जब हमने इसको हीटअप किया यानी कि टीओ से टेम्परेचर टी किया तो इसका वीओ वॉल्यूम वी हो गया, यानी कि पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम इसका क्या हो गया? इंक्रीज। सर जी क्यों हुआ? बेटा आपसे कह तो रहा हूं कि मैंने इसको क्या किया है? हीट। सर मान लिया आपने हीट किया, कोई वजह भी तो होगी ना, हीट करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ऐसे ही है ना मेरा बेटा। जब आप वॉल्यूम को, सॉलिड को हीटअप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मेरा बेटा उस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते हैं। वो जब वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ आ गई? हीट करने से पार्टिकल्स जो सॉलिड चीजें होती हैं, उनका जो पार्टिकल्स है वो आपस में इतने जोरों से वाइब्रेट करते हैं कि उनका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये एग्जाम्पल। अब डेरिवेशन की तरफ आ जाए। अगर यहाँ पे आपको रोशनी की लाइट नजर आ रही है तो अब मैं जो है ना, ये इस जगह पे जो लिखा हुआ है वो आपको तस्वीरी शक्ल में नजर आ गया होगा। पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है लेट सपोज करें कि जो इनिशियल वॉल्यूम उसे वी ओ से जाहिर किया, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि उसके बाद इसी का इनिशियल टेम्परेचर टी ओ से जाहिर किया गया। फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीट, जैसे हमने हीट किया, जैसे हमने उसे हीट प्रोवाइड की सॉलिड को, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। उस वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वी। और जिस टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम वी आया है उसको हम करेंगे टी से जाहिर। इज दैट क्लियर? जो ओ वाले हैं वो ओरिजिनल है, जो ओ के बगैर है वो हीटअप करने के बाद। इज दैट क्लियर? अब मेरा बेटा जब आप हीटअप करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम के चेंज को हम डेल्टा वी से साइन करते हैं। और मैंने कल भी एक बात समझाई थी, जब भी आप चेंज निकालते हैं हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देते हैं। अगर पहला वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब था, 5 मीटर क्यूब था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम हो गया 7 मीटर क्यूब। अब आपने देखना इन दोनों में चेंजिंग कितनी है। ये पहले 5 से 7 तक गया, तो 7 में से 5 को माइनस कर दे तो 2 मीटर क्यूब जो है वो चेंज हुआ। पहले 5 तो आपके पास था ना, 2 और ऐड हुआ तो 7 आया ना। बात समझ आ रही है ना? तो वॉल्यूम के चेंज कैसे निकालेंगे? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करने से। तो जो बड़ी वैल्यू को वी है, जो छोटी वैल्यू ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसी तरह से चेंज कैसे है? टेम्परेचर को चेंज करने से, टी माइनस टी ओ। इज दैट क्लियर? एक्सपेरिमेंटली
द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन। अब कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये जो आपके पास डेल्टा वी आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये वॉल्यूम में चेंजिंग किसकी वजह से आ रहा है? इस वजह से आ रहा है जब आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में टेम्परेचर को क्या किया है? इंक्रीज। ओरिजिनल टेम्परेचर नहीं रहने दिया। जब आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो आपके पास क्या आ गया? डेल्टा वी। वो जो चेंजिंग आई है टेम्परेचर के चेंज करने से, हम उसे किससे साइन कर रहे हैं? डेल्टा वी से। तो ये वाला वी कौन सा है? ये वाला वी, ये जो खाली वी लिखा हुआ है, ये वो वी है जो आपका टोटल वॉल्यूम है। ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस कितना चेंज आया, वो वाला वॉल्यूम। बात समझ आ गई? मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सी, ये बात सुनिए। आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 7 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेल्टा वी कितना है। ये वाला चेंज किस वजह से आ रहा है? इस टेम्परेचर को बढ़ाने से, टी और से टेम्परेचर को टी पर ले जाने से, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो डेल्टा वी मैंने अभी बोला है, बड़ी वैल्यू को माइनस कर दे छोटी वैल्यू से, तो हमारे पास जो है वो जो चेंज आया है, वो जो चेंज आया है वो आपके पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये डेल्टा वी किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों ने ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना टेम्परेचर बढ़ाया है। बात समझ आ गई है? तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना आपने टेम्परेचर चेंज किया है, कितना आपने टेम्परेचर चेंज किया है। इस दैट क्लियर? ये लाइन अगर समझ नहीं, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि आपके ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में से कितना टेम्परेचर चेंज किया है। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे ओरिजिनल वॉल्यूम का, आपका चेंज इन वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल करेंगे, या तो कांस्टेंट यूज करते हैं या मेरा बेटा फिर उसकी जगह कोएफिशिएंट यूज करते हैं। आज भी हमने कोएफिशिएंट यूज किया क्योंकि सॉलिड की नेचर चेंज होने से उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? सेम टेम्परेचर पर हर एक जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मटेरियल चेंज, नेचर चेंज, तो टेम्परेचर जो चेंज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज है, वो भी चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए कोएफिशिएंट बीटा यूज किया, वी नॉट एज इट इज, डेल्टा टी एज इट इज। अब ये डेल्टा वी किसके इक्वल था? वी माइनस वी नॉट के। यहाँ पे वी माइनस वी नॉट पुट किया, वी नॉट यहाँ माइनस से आगे प्लस हो गया, वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। वी नॉट दोनों में सेम है, कॉमन लेगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस बीटा एज इट इज वी नॉट बाहर आ चुका है डेल्टा टी। और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आ गया। कौन से वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आ गया? फाइनल वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आ गया। और यहाँ पे जो बीटा है, अभी बीटा क्या है? ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स यू, हमें बताता है हाउ मच वॉल्यूम आ सॉलिड एक्सपैंड, कि कितना वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होगा पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, कि आपने एक वॉल्यूम में कितना टेम्परेचर राइज किया है, उसके लिहाज जो चेंजिंग आएगी उस वॉल्यूम में, हम उसे क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और उसका फार्मूला बीटा इक्वल डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये कैसे है? ये आए यहाँ से, ये सेकंड पॉइंट से, वी नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डेल्टा वी के साथ क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो डेल्टा वी ऊपर है, वी नॉट डेल्टा टी नीचे है, ये डिवाइड हो रही है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला है। जैसे हमने कल यूनिट निकाला था, आज भी इसका यूनिट निकालेंगे। डेल्टा वी का यूनिट मीटर क्यूब, डेल्टा वी नॉट उसका यूनिट भी मीटर क्यूब, टी यानी कि टेम्परेचर उसका ऐसे यूनिट केल्विन, मीटर क्यूब से बच गया, कट गया 1 ओवर केल्विन। पावर ऊपर लेते रहेंगे तो -1 हो जाएगी, और इसका यूनिट भी क्या होता है? पर केल्विन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑनेस्ट अपना जो है रिव्यू हमारे कमेंट में देना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का ज्यादा ज्यादा फायदा हो। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस पॉइंट के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके चंद की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर मैं। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज बढ़ती है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पहला पॉइंट हमारा ये था। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया। इज दैट क्लियर? ये हमारे आज के टॉपिक के की पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप बेटा हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।